चलिए, गुड इवनिंग गाइस। मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कल का हमारा क्या डिस्कशन था हमारे वीडियोस के थ्रू। और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए, क्योंकि कल के वीडियो को हम लोग रेफरेंस में आज लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। कल के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेवल्स तो हमारा हमेशा रिस्पेक्ट हुआ है मार्केट में। दूसरी बात, मैंने एकदम क्लियर कट कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है बाय 100 और नियर अबाउट 100 पॉइंट से, वहां पे आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप कॉल बाय करके जाएं और 100 70 80 100 पॉइंट्स को ग्रैब आउट कर सकते हैं। मार्केट खुलते खुलते मार्केट ने रिकवरी दी और उस रिकवरी में आपने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया है। जिन्होंने नहीं किया है शायद आपने वीडियो नहीं देखा था। दूसरी बात, कल का हमारा क्या डिस्कशन था, आज लाइव मार्केट में हमारी क्या डिस्कशन हुई है, और कल के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मार्केट में क्या चीजें चेंज हो रही हैं, डेली चार्ट पे क्या जो हेडलाइन आपने देखा इन्वर्टेड हैमर, तो उसके बारे में क्या कहना है। क्या वो रिवर्सल का पैटर्न है, क्या वो रिवर्सल का सिग्नल है, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए, दिक्कत फिर से हुई है कि क्लोजिंग हमारी खराब आई है। क्लोजिंग कल के क्लोज से नीचे आई है, कल का जो हमारा क्लोजिंग था उससे नीचे आई है। दूसरा, 100 डेमा, जिसको हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज मार्केट ने क्लोज किया है। उसको भी टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल। अब तीसरी बात कि आज शुरुआत के जो कैंडल्स बन रहे थे, उसको कैंडल की जगह आप बम्बू कह सकते हैं। मतलब गलत वे में नहीं, कैंडल तो कैंडल होता है ना, लेकिन जिस हिसाब का वो ऊपर और सट से फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, उसको आप बम्बू का नाम दे सकते हैं। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बाकी बाउंस बैक आया और फिर से वो बाउंस बैक को रिटेलिएट किया गया और नीचे की तरफ मार्केट फिर से चली गई। स्टॉक्स में बहुत हाई लेवल का करेक्शन है सर। ये हम लोग बहुत दिन से, कल भी हमने डिस्कस करा, उससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज को अगर आप देखेंगे, उसमें से 100 कंपनीज, मोर देन 100 कंपनीज हैं जो 30 to 40% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई से, या अपने ऑल टाइम हाई से। अपने ऑल टाइम हाई से वो कहीं ना कहीं 30 से 40% करेक्शन उनमें आ चुका है। निफ्टी में तो अभी कुछ भी नहीं आया, 7 8%। राइट। अभी तो आपके जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनका तो गिरना स्टार्ट ही नहीं हुआ। रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस हो। अब आप बोलेंगे ये गिरेगा क्यों। रिलायंस ऑलरेडी गिरा हुआ है, एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म ही नहीं किया उतना पिछले 5 सालों में, तो वो गिरेगा क्यों। इन्फोसिस अपना बैठा हुआ है, तो देखते हैं। अभी उसमें बिकवाली, उसमें करेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और मार्केट का ये हाल है। डेली चार्ट पे एक डेवलपमेंट हुई है। हेड एंड शोल्डर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, नेकलाइन उसका ब्रेक हुआ, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज डेली चार्ट पे ही डेली कैंडल जो आज बना है ना, उसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। जनरली अगर वो रेड कलर में होता फिर तो कोहराम मचा होता। ये ग्रीन कैंडल बना है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि या तो हो सकता है ये रिवर्सल का पैटर्न हो, लेकिन रिवर्सल का पैटर्न तब होगा जब कहीं ना कहीं 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए। उन सारी लेवल्स को हम देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पे आएंगे। तो डायरेक्ट ही आते हैं चार्ट पे, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, है ना। तो चार्ट पे आते हैं, और जस्ट अ सेकेंड। और ये आपका हमारा खुल गया पहले डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट पे जब कैंडल स्टिक आप नहीं लगाएंगे तो ये हेड एंड शोल्डर आपको और क्लियरली दिखता है
तो चलिए, इसके बारे में हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस कैंडल की पैटर्न को, इस कैंडल को कहते हैं आप इन्वर्टेड हैमर। अगर इसका लो टूटता है कल डेली चार्ट पे, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। उसका मतलब ये निकल के आएगा कि कंटिन्यूटी जो बेयरिश टेंडेंसी है वो बनी रहेगी। अगर इसका हाई तोड़ने की कोशिश करता है मार्केट, विच इज ऑफ 24,600, अब 500 ही पकड़ के चले, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिकवरी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। रिकवरी का मतलब 26,300 नहीं, रिकवरी का मतलब है कि कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। ऑब्वियसली मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करता नहीं है, जिग जैग ही करेगा। तो अगर नीचे भी इसको आना है तो एक बार ऊपर नीचे करके ही आएगा। ये हो गई हमारी डेली चार्ट पे डिस्कशन। आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और इसको हम लोग कल के इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। कल का इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या होगा कि पहला लेवल, आपको ध्यान में क्या रखना है, दो लेवल्स ध्यान में रखिए। 24,400, तो 24,400 अगर मार्केट तोड़ देती है, और पहले 15 मिनट का कैंडल, या 15 मिनट का 10 बजे तक 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए, या फिर 10 बजे के बाद 5 मिनट का भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो आप ये मान लेंगे कि सस्टेन मार्केट 24,400, 24,400 के नीचे कर रही है। उस केस में आपका टारगेट क्या निकल के आ जाएगा, आपका टारगेट बन के आएगा 24,300 डायरेक्ट। ठीक है, 24,300 को आप डायरेक्ट टारगेट लेके चलेंगे। अगर 24,300 भी टूट जाता है, देन व्हाट विल बी आवर टारगेट, द फाइनल टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट 240, 240 तक मार्केट आपको ट्रेवल करती दिखाई दे सकती है। अगर ऊपर के लेवल के तरफ हम जाएं, तो ऊपर हमें कब बुलिश होना है, तो पहला लेवल आपका होगा 24,500। 500 के ऊपर देखिए सर, एक बार और मैं आपको दोहरा दूं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होना चाहिए। जब तक 500 के ऊपर या 400 के नीचे मार्केट सस्टेन ना करे, 10 बजे तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो, या 10 बजे के बाद 5 मिनट की भी कैंडल अगर क्लोज ना हो, किसके ऊपर, 24,500 के ऊपर, या किसके नीचे, 24,400 के नीचे, तब तक आप बियरिश या बुलिश ना हो। ठीक है, तो 24,500 अगर सस्टेन कर जाती है, तो इमीडिएट जो टारगेट आप लेके चलेंगे, जो आपका पहला टारगेट बन के आएगा 24,620, 620 तक आप एक बार ट्रेवल कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट लेके चले, ठीक है। अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल करते रहे 620 के लिए, और अगर 500 के ऊपर सस्टेन करती है, तो आसानी से आप 620 तक जा सकते हैं। इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। हाँ, लाइव मार्केट में कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, थ्रू आवर व्हाट्सएप, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डायरेक्ट लिंक पे जो क्लिक करें और डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये आपका निफ्टी का कल का लेवल होगा, इसको आप ध्यान में रखें, और लेवल्स को रिस्पेक्ट हर दिन मार्केट करती आई है। आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं और आगे भी करती रहेगी। ऑप्शन डेटा में क्या है ना, कि ऑप्शन डेटा से बस यही समझ में आया नई चीज है कि रेंज बाउंड तो मार्केट रहने वाली अभी नहीं है, वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, जो ऑप्शन डेटा रीड आउट करके मुझे समझ में आ रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन पे। बैंक निफ्टी का क्या रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, दो लेवल्स आप ध्यान में रखें, 51,150 और 51,350, 51,150 और 51,350। ये दो लेवल ध्यान में रखिएगा, जहां भी इसके ऊपर या नीचे मार्केट सस्टेन करे, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 51,350 आपका यहाँ पे बन के आ रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर नीचे सस्टेन इसको करना है, अगर 51,150 के नीचे सस्टेन करना करती है, तो आप बियरिश ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा बियरिश ट्रेड की तरफ, बियरिश ट्रेड की तरफ आप डायरेक्टली जा सकते हैं 50,900। ठीक है, 50,900, और 50,900 मैं प्लॉट कर दूं पहले।
50,900 अगर टूट जाता है और उसके नीचे और जाने लग जाती है मार्केट, देन बैंक निफ्टी, देन 50,700 विल बी योर फाइनल टारगेट फॉर द लोअर साइड। उसके नीचे भी अगर होती है कुछ चीजें, तो वी विल डिस्कस कि भाई क्या करना है आगे। टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन चलता रहेगा लाइव मार्केट में। 51,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट 500 एंड 700 लेवल्स। तो 500 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। फिर 500 के बाद आपका जो फाइनल टारगेट आप लेके चल सकते हैं विल बी ऑफ 700, 51,700। ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का हमारा डिस्कशन था। फ्री में ज्ञान अगर आपको चाहिए तो एक और ज्ञान में दे दूं कि सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी हमेशा अपना कर रखिएगा। अगर कल भी मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में आप जाके देखें, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी कल भी मैंने आपको इम्प्लीमेंट करने बताया था। अगर मार्केट जितनी बार छेड़ हो गई है, आप वहां पे एक बार पुट बाय करके 100 पॉइंट आराम से कमा सकते थे। बाकी लाइव मार्केट में डिस्कशन हमारा कल भी चलता रहेगा। लिंक टेलीग्राम का, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट एंट्री डिस्कस करते हैं, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करना है, सारी चीजें, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में है। बिल्कुल वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी तक ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए आई थिंक बस इतना ही, और कल मिलते हैं फिर से लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं अभिषेक आनंद।